अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जनाब सुबह हो चुकी है, नाश्ता हो चुका है और उसके बाद जनाब थोड़ी बहुत कमरे की सेटिंग कर रही हूँ। बेड शेड नीट किया है, कमरा नीट किया है और अब जनाब बाकी काम करने की तरफ चलते हैं। बाहर निकलते हैं, लाइट ऑफ करते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं। दिन का आगाज़ तो खैर बहुत पहले का हो चुका है। वो देखें, वो डब्बा पड़ा हुआ है सोफ़े पे, उसमें क्या है ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी। और जनाब चूल्हे का हाल भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह नाश्ते के बाद का है, रात का नहीं है। रात को मैं साफ़ करके सोई थी और बर्तन पड़े हुए हैं और जनाब ये मशीन और मसाला बॉक्स और ये सारा कुछ उसी का उसी तरह पड़ा है। पहले मैंने कमरे से आगाज़ किया कि कमरे को सेट कर लूँ और जनाब कपड़े धोए थे वो लटके हुए हैं, इनको उतारते हैं। और पहले सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ। कपड़े वैसे ही छोड़ दिए, पहले किचन को साफ़ करना इसलिए ज़रूरी था। सिंक भरा हुआ था, सिंक साफ़ होगा तो फिर ही मैं मछली लाई थी। वीकेंड पे ना सैटरडे को अलमदीना मार्केट गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, तो मछली बहुत अच्छी आई हुई थी। रहू मैं तो लेना चाह रही थी लेकिन रहू फिनिश हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ की जो देसी मछली है वो भी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, टेस्टी होती है, लेकिन साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो फिर ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। जितनी पुरानी मछली हो उसमें वो टेस्ट नहीं रहता और मज़ा नहीं आता। लेकिन बहरहाल एक छोटा पीस मिल गया था 1.25 किलो का, तो वो हमने ले लिया। ये देखें, उसको पहले मैं अच्छी तरह धो लूँगी। इस दौरान मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया, ऊपर से बर्तन भी धो लिए, संभाल भी लिए। और अब जनाब लगाते हैं मछली को मसाला। ये सबसे इम्पोर्टेंट मसला, मतलब इम्पोर्टेंट मसला तो नहीं, इम्पोर्टेंट काम होता जी। उसके पहले सबसे पहले ज़ाहिर है मैंने माइक्रोवेव करती हूँ। जनाब लहसुन छीले हैं वो डाले हैं, उसके बाद सुरख मिर्च डालूँगी। तकरीबन 2.25 किलो मछली है और जनाब इसमें मैंने डाली है हल्दी, साबुत काली मिर्च, नमक, चाइनीज़ सॉल्ट, अजवाइन, साबुत ज़ीरा, साबुत सफ़ेद और काला ज़ीरा। और इसके अलावा मैंने इसमें डाला है साबुत धनिया और साथ में इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून बेसन ऐड किया और साथ ही पानी डालकर इसका मिक्सचर बना लूँगी अच्छा सा। और आखिर में इसमें टेस्ट के लिए वो मैजिक मसाला लिया हुआ है, वो भी 1 पैकेट डाल दूँगी। वैसे वो अमूमन मैं डालती नहीं हूँ, अब लिया है तो उसको यूज़ करना है और उसका जायका भी बहुत बहुत अच्छा आता है। वाकई बहुत कमाल की चीज़ है। बस एक एक पीस को अलहदा अलहदा मैंने जो है मछली को मसाला लगा लिया। ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में इसलिए रखते हैं कि एब्जॉर्ब अंदर अच्छा, एब्जॉर्ब बहुत अच्छा हो जाता है मसाला अंदर ना। आप ये आजमा के देखें, थोड़ा लिक्विड मसाला किसी भी चीज़ का रखेंगे ना, बेशक वो तिक्का हो, बेशक वो जनाब फ़िश हो, जिसको भी मैरिनेट करते हैं लिक्विड फॉर्म में रखेंगे तो बहुत बहुत अच्छा अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है मसाला और कम टाइम में होता है और उसका मछली का अपना पानी बाहर निकल आता है, या तिक्के का या किसी भी चीज़ का। उसके बाद जनाब किचन से मछली वगैरह को मसाला लगाने के बाद और साफ़ करने के बाद अब झाड़ू लगाने आ गई हूँ। आज कपड़े लगाने की, पोछे लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आई, साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था क्योंकि बंगाली करके गया था काम, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सफाई करने के बाद आ गई हूँ कपड़े संभालने, जो जनाब धोए थे फ्राइडे सैटरडे वाले दिन धोए थे और आज संडे को जो है वो मैं माशाल्लाह ये सारे काम जो है वो कर रही हूँ, समेट रही हूँ। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ली थी, उसमें जनाब बेसन शामिल है। बेसन माशाल्लाह मेरी वजह से यूज़ ही बहुत होता है। ये कबाब वाली मिर्चें हैं, गोल मिर्चें जिसको कहते हैं, वो तीखे वाली मज़ेदार। और ये जनाब लोबिया मेरी बेटी का फेवरेट। वो तो कहती है, मैं जब उससे कहूँ क्या चीज़ बनाऊँ तो वो कहती है कोई अच्छी सी चीज़ बना लें। तो मैं कहती हूँ क्या अच्छी बनाऊँ बोलो? कहती है लोबिया बना लें, काले चने बना लें, चने की दाल बना लें। मैं क्या, वाह जी वाह, मेरा बच्चा सलामत रहे। उसके बाद जनाब ये कपड़े संभालूंगी। अपनी पेंट्री थोड़ी सी दुरुस्त की है, जितनी वैसे दुरुस्त ही थी शुक्र है। और ये जनाब ब्राउन मैंने लिया था आईब्रोज़ के लिए, मस्कारा टाइप, मस्कारा तो नहीं है, कलर देने के लिए या जो भी कह लें, उनको सेट करने के लिए, नीट करने के लिए। लेकिन लाइट ब्राउन मुझ पे इतना सूट नहीं करता, वो बेटी को दे दिया, उसके मत्थे मार दिया कि आप यूज़ कर लो। उसका कलर भी फेयर है तो उस पर चल भी जाएगा। और मैंने अपने लिए जो है वो डार्क ब्राउन लिया। ब्लैक तो यार मिलता ही नहीं है, जितनी शॉप से पता किया कहीं से भी ब्लैक जो है आईब्रो वाला
नहीं मिलती, पेंसिल मिल जाती है लेकिन वो मुझसे इतनी अच्छी लगती नहीं है। वैसे मुझे मेकअप इतना बहुत अच्छा करना भी नहीं आता, जितना आता है आप समझे, उसमें भी वो काम नहीं मुझसे नहीं होता। और जनाब उसके बाद शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक ही सूट था हस्बैंड साहब का, वो इस्त्री कर रही हूँ। काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं। आगे तो यही है कि खूब करें आराम, लेकिन हम फिर काम करें। और ये जनाब मेरी बेटी ने लिए हैं अपनी भांजी के लिए एक मार्कर। वो कह रही थी मुझे मार्कर चाहिए, वैसे कह रही थी कि सब बच्चों के पास मार्कर हैं स्कूल में, तो अभी छोटी है, प्ले ग्रुप में है। ये तो 2-3 दफ़ा लेने की कोशिश कर चुकी है लेकिन मैंने लेने नहीं दिए। खैर इसने कल ले लिए, माशाल्लाह अच्छे मार्कर्स हैं, कलर्स अच्छे हैं। और ये जनाब क्या है जो मैंने आपको दूर से दिखाया था, अब करीब से दिखा रही हूँ। ये मैंने लिया स्टीम पॉट, यानी सब्जियां वगैरह तो खैर मैं इतनी स्टीम करती नहीं हूँ, लेकिन जब से मोमोज़ बनाने लगी हूँ तो स्टीमर मेरे पास सही तरह है नहीं। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे इलेक्ट्रिक ले लो, लेकिन मैंने इतना यूज़ ही नहीं करना होता और वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव आता है, तो ज़रूरत ही नहीं इतने पैसे ब्लॉक करके रखने की। तो मैंने जो है ये स्टील का स्टेनर बाय चांस मुझे नज़र आ गया, मदीना मार्केट में मैं गई थी जो ग्रॉसरी लेने हफ्ते की, तो बड़ा अच्छा मुनासिब कीमत का था, 39 रियाल का था। और सिंगल टायर वाला है, यानी सिंगल प्लेट वाला है। और इसका हुक जो है, ऊपर वाला हैंडल जो है वो अपने हस्बैंड से लगवाती हूँ। और ये आपको मैं दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छा है, बहुत मुनासिब कीमत में था, यानी बग़ैर किसी माली इमदाद के मैंने अपनी तरफ से ये ख़रीद लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी कीमत नहायत मुनासिब थी और ऑफ़र में भी था। 10 रियाल ओरिजिनल प्राइस से वैसे ही कम मिला था। उसके बाद जो मेरा स्टोर रूम है, जो मैं सामान पाकिस्तान लेके जाती हूँ, जो छोटा छोटा इकट्ठा करती रहती हूँ, उसके लिए जनाब 2-3 बॉक्सेस ये हैंड कैरी तो मैं ज़रूर खोल के देखती हूँ कि किस में मैंने क्या रखा हुआ है। इस दौरान ज़ोहर की नमाज़ माशाल्लाह पढ़ ली थी, इसलिए दुपट्टा सर पे है। और जनाब आखिर वो हैंड कैरी मिल गया जिसमें थोड़ा बहुत सामान, इतना ज़्यादा खैर मैंने नहीं लिया, जाना भी इस दफ़ा लेट है और कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल। कोई चीज़ जैसे बच्ची को पसंद आ गई या मुझे, तो बस वही ले लेते हैं फ़िलहाल। जैसे एक जाने के लिए शॉपिंग होती है वो तो ज़ाहिर है अभी हो नहीं रही, उसको तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, बहुत टाइम पड़ा है। अल्लाह खैर खैरियत से टाइम लाए और हम इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा अपने मुल्क जाएं, अल्लाह खैर रखें। और ये जनाब बाकी मैंने सारा सामान सेट कर दिया। और उसके बाद जनाब हस्बैंड साहब जो है वो हैंडल नीचे गिरा बैठे थे, हैंडल कहेंगे या हुक कहेंगे या पकड़ने वाला जो ऊपर से होता है वो कहेंगे। तो वो जनाब मैं आई हूँ तो उन्होंने कहा उठा के दो मुझसे, वरना अगर लगवाना है तो, क्योंकि मेरा काम था और मुझे खुशी खुशी करवाना था। और ये देखें जी, ये लग गया है और मेरा स्टीम पॉट जो है, स्टीमर जो है वो तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको ढक्कन को रखती हूँ उसके ऊपर और आप मुझे बताएं कि आपको मेरा ये स्टीमर कैसा लगा। यार मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा। पहले मैंने एक ख़रीदा था, लोहे का था, उसमें वो बात नहीं थी जो बात इसमें है। ये इसकी बात ही और है। स्टील की यार चमक भी है और स्टाइल भी अच्छा है और इजी भी है। और आज फिर ड्यूटी चेंज हो गई है जनाब हस्बैंड साहब की। जो 12 बजे टी टाइम होता था लंच टाइम में, अब वो मुंतकिल हो गया 5, 6, 7, कितने बजे भी खैर पियेंगे। इस दफ़ा वो 7 लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पेशेंट काफ़ी होते हैं, 100 से अबव ही आते हैं, जिसकी वजह से वो आ नहीं सकते। और ये जनाब मैंने ख़रीदे हैं ड्राई जो हैं फ्रूट्स हैं, पपाया है और मैंगो है, खट्टा मीठा, बहुत टेस्टी। और ये जनाब मुझे, आपको पता है काम करने के बाद भूख लग जाती है, लेकिन आज मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं था और इसी को मैं नज़र पड़ी है सामने ही, शुक्र है मैंने रखा हुआ था, अब ये मैं कि खा लेती हूँ। टेस्टी है बहुत। और ये जनाब मैंने किन्नू, इतना महंगा 7.5 रियाल पर किलो मिला है। किन्नू तो नहीं है, अबू सरा के यहाँ माल्टे बहुत अच्छे होते हैं, सऊदिया में मीठे होते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। लेकिन ये जनाब मैं सूंघ के देख रही हूँ और सारा बेकार तरीन माल्टा निकला। इतना महंगा भी लिया और फ़ायदा भी कुछ नहीं हुआ। खैर अभी तो एक ही खोल के देखा है और केला खोला है तो वो भी थोड़ा सा अंदर से काला था, लेकिन खैर ख़राब नहीं था, इसकी खैर है। साथ साथ ये खाऊंगी और साथ साथ जनाब हस्बैंड साहब के लिए चाय का सामान तैयार कर रही हूँ। और इसमें है, वही बना रही हूँ जनाब चीज़ और उसका सैंडविच, जैम का। जैम भी शुगर फ्री है, चीज़ में तो खैर शुगर होती ही नहीं है, तो उसके लिए वही एक स्टीवियाना साइड पे रखा हुआ है, वही जनाब अच्छी तरह आज ज़्यादा डालूंगी क्योंकि ये कह रहे थे अभी तक तुमने मुझे
सही तरह मस्का सैंडविच बना के नहीं दिया। खैर इसको मस्का तो नहीं कहेंगे, उसमें क्रीम डालती हूँ और थोड़ा सा स्टीवियाना डाल के बाकी इनकी चाय में डाल देती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा कि इनको दिल खुश करते हैं। ये शुगर फ्री है, यानी नो एडिड शुगर है, खुबानी का जैम है और अच्छा खासा फीका और बद जायका है, जो सही बात मैं आपको बताऊं। लेकिन जनाब मैंने जो है इसका हल यही सोचा है कि या इस पर हनी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लें या स्टीवियाना डाल दें, तो उससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत बहुत अच्छा बन जाता है और लगता भी नहीं कि आप इसमें नो शुगर एडिड है या शुगर फ्री है। बस ये सैंडविच इनका बनाऊंगी, सैंडविच बैग लेके आती हूँ जनाब, उसमें डालती हूँ और साथ साथ वो केला तो मैं वहीं भूल आई थी केला लेके आई हूँ और केला जनाब खा रही हूँ साथ साथ, ताकि मेरे कुछ हौसला हो और मैं काम करने के काबिल हो जाऊँ। और जनाब इसके बाद मुझे ख्याल आया कि अपने लिए भी मैं एक सैंडविच बना के रख लूँ, क्योंकि चाय के वक्त मुझे अक्सर भूख लगी होती है और सुस्ती इतनी होती है कि मैं जनाब उस वक्त दिल करता है बस खाली चाय ही पी लूँ, उठ के हिम्मत नहीं होती। जब सारा दिन काम करो, जब बैठने का मौका मिले तो आपको पता है उसके बाद उठना कितना मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने लिए तो जनाब वही पीनट बटर जो मैंने फ्रेश निकलवाया था, उस पर हनी डाला है, वो बना के रख दिया। क्लिप्स ख़त्म हो गए थे, ख़त्म ये नहीं कि अल्लाह रहम करे गुम गए थे या टूट गए थे, चीज़ें ही इतनी जनाब लिफाफों के ऊपर मैं ये लगा देती हूँ तो वो ख़त्म हो गए थे। एक शुक्र है मैंने एक्स्ट्रा ले के रखा हुआ था आइकिया से, वो अब मैंने खोल लिया है और डाल दिया है। और इसके बाद जनाब जो सैटरडे को हमने खाना खाया था वो देख लें आप लोग, माशाल्लाह सैलीड और रायता था, सीख कबाब थे और चने वाले चावल थे, साग था, नान थे और जनाब माश की दाल थी। बस यही था तक था मेरा व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर